साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बिटर ट्रूथ 85 में। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है, इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। पहले मैंने थोड़ी सी ग्राउंड लेवल की बात की थी, आज थोड़ी उच्च स्तर पर इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। गायों के बारे में, गौ सेवा के बारे में, गौ रक्षकों के बारे में अपन ने पहले वाले वीडियो में बात की थी। आज जो दिग्गज नेता हैं, ऐसे लोग जो अपनी पार्टी में गाय को चुनाव के समय बड़े ऊपर रखते हैं, गाय को गाय माता बताते हैं, मानते नहीं है, एक्चुअली में नहीं मानते हैं। वही लोग जो है वो किस प्रकार से, मतलब आपको मैं थोड़ा सा एक स्टेटमेंट जो है वो पढ़ के बताता हूँ। पहले जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, 2014 से पहले इनका एक वीडियो उस समय वायरल हुआ था, अभी भी वो वायरल होता है। मैंने देखा उसमें वो कह रहे होते हैं कि भाई और बहनों, आपका दिल पता नहीं दुखता है कि नहीं दुखता, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखता है, क्योंकि हम जो है बीफ एक्सपोर्ट में बहुत आगे जा रहे हैं। और ऐसा कहने के साथ में वो कह रहे हैं कि ठीक है, पार्टी बदल दो, हमें वोट दे दो। वोट की राजनीति थी उनकी। बाद में अभी कुछ दिन पहले ये बाहर गए एक देश में, वहां जाके बाद ये बोल रहे हैं कि हम जो है बीफ एक्सपर्ट में 2 नंबर पे पहुंच गए हैं, और इसमें बड़ा ही प्राउड वो महसूस कर रहे हैं। किस चीज को लेकर के ये, मतलब इतनी दोगलेपंती जो इनके अंदर होती कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा मूर्ख तो मैं उन लोगों को मानता हूँ एक्चुअली में, जो ये सब कुछ जानते हुए भी जो है अंधभक्त बने हुए हैं। मतलब क्यों ऐसा है कि आप लोग प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ ये नहीं देख पाते कि क्या इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अभी कुछ वीडियोस मेरे सामने आए, कुछ मैंने रिसर्च की, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक टीवी डिबेट के दौरान जो सुधांशु त्रिवेदी जी, इनके मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इन्होंने जो है क्या कहा। ये जब आपको पता ही उधर साउथ साइड में जो है उधर गाय वगैरह खाते हैं, तो ये जो सुधांशु जी है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये बोल रहे हैं कि उधर जो गाय खाते हैं वो देसी गाय नहीं है, वो है मिथुन। मतलब आदमियों में जातिवाद था ही था, अब इन्होंने गायों में भी चालू कर दिया है कि ये गाय देसी है, ये गाय जो मिथुन है, ये गाय फलाना है, ये ढिमका है। क्या, गाय तो गाय होती है। फिर ऐसा क्यों है कि गाय जो है उसको आपने अलग अलग जातियों में बांट दिया, अलग अलग वर्गों में बांट दिया कि ये मिथुन है। गाय जो है वो तो गाय ही है, तो मिथुन हो चाहे कोई भी हो, वो अपने लिए माता ही रहेगी। अब इन्होंने जैसे ये मतलब अलग से कैटेगरी बना दी कि मिथुन गाय है, उसको तो काट करके खा सकते हैं। ये असम के मुख्यमंत्री अपने हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, इन्होंने बोला है कि गाय को खा सकते हैं, लेकिन अपने निजी स्थान पर खाएं। क्यों, जब घर में लेके चले जाते हैं निजी प्लेस में, अपने प्राइवेट प्लेस में, तो क्या वहां पे गाय माता नहीं रहती। इस पार्टी ने गाय के नाम पर गाय को माता बना करके इतने वोट मांगे हैं, इतनी बातें की इन्होंने, लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री बीजेपी से बिलोंग करते हैं, जो कि धर्म को, गायों को, इनको अपना सबसे मुख्य मुद्दा मान करके चलती है। और ये जो इनके हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि आप जो है गायों को घर पे ले जाके खा सकते हैं, यहाँ बाहर नहीं। बस बाहर आपको पार्टी नहीं करनी, अंदर जाके आप बढ़िया से गाय को काट के खाओ। ये कोई बात हुई कि घर पे ले जाने के बाद में गाय माता नहीं रहती। इन्हीं में जो है एक और पश्चिम बंगाल की भाजपा है, भाजपा की एक विधायक है रेखा पात्रा करके, उसने जो है वो भी थोड़ी सी गोरक्षक बनी हुई थी, गाड़ियां वाड़ियां रोक रही थी कहीं पे, तो उसने जो है ऐसा बयान दिया कि ये जो 14 साल से ऊपर की जो गायें होती हैं, इनको काट करके खाया जा सकता है। मतलब क्या, गाय माता की पोस्ट से बाद में इनको रिटायरमेंट दे रहे हो क्या, पेंशन वेंशन चलवा रहे हो उसकी। ये कौन सी अजीब सी बात है आपकी कि आपने जो है गाय माता को 14 साल के बाद में काटने की अनुमति दे दी है। ये जो आपके तरीके हैं ये बहुत गलत हैं। इन थोड़ी ये आइडियोलॉजी क्या आप लोगों की मेरे तो समझ से बाहर है बिल्कुल ही। आप लोग जो है कभी शहीदों के नाम पे वोट मांगते, बाद में शहीदों के बारे में आप छिपा लेते हैं। आप गाय के नाम पे वोट मांगते, और गाय के अंदर जो है आपने गाय बीफ को एक्सपोर्ट करने के मामले में आपने वर्ल्ड नंबर 1 पे ले जाने की आप पूरी कोशिश में लगे हुए हैं यहाँ पे इंडिया को, हैं। जिस भी चीज के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, चुनाव जीतने के बारे में, आप उसके पूरे, केरल जो है अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां के वीडियोज में देखता हूँ, बड़ा दुख होता है मेरे को। इतने सारे लोग जो है हताहत हुए वहां पे, अलग अलग लोग जो है वहां पे जा रहे हैं, राशन सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इन्होंने जब चुनावी वादा जब ये कर रहे थे, जब चुनाव वहां पर होने थे, तब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वे चुनाव हो रहे हैं उस समय कह रहे थे कि हम जो है बाढ़ मुक्त प्रदेश बनाएंगे, प्राकृतिक आपदा को रोकने की बात कर रहे थे। अब ये जो है प्रॉपर वहां पर जो है राहत सामग्री तक नहीं पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं कि वहां पे डायरेक्ट पानी के अंदर जो इन्होंने राहत सामग्री डाल दी है। क्या ये क्या तरीका है आपका, कथनी करनी में हमेशा इतना अंतर क्यों होता है आपकी में। और गायों की जो दुर्दशा आप लोगों ने कर रखी है। आप जो है कभी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, उनके जो मालिक है, उन पे आप कभी हाथ नहीं डालते, क्योंकि वहां से तो आपको चंदा मिल रहा होता है, टैक्स आपको बहुत अच्छे से मिल रहा होता है वहां से, इसलिए आप उनको कभी भी जो है टारगेट नहीं करते। पर ये बहुत गलत है। पहले आपके पास एक पॉइंट था, मुसलमान मुसलमान ये गायों को लेकर के, अब
जब गाय मुसलमानों ने भी ये कह दिया कि ठीक है गाय को आप जो है राष्ट्रीय पशु बनाइए, हमारी गाय माता है, तब जाकर के फिर अब आप जो है आपकी पूरी बोलती, आपकी पूरी पार्टी की बोलती बंद हो गई है। अब आपके दिग्गज नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि माँ बेटे के बीच में कुछ घोषित करने की जरूरत नहीं है, घोषित करने की जरूरत तो पहले भी नहीं थी, अब कहाँ से सब चीज़ों की जरूरत पड़ गई। ये दोगली और दोहरी राजनीति करना आप लोग बंद कीजिए। और गाय अब क्योंकि पूरे देश एकजुट होकर के इस बात को उठा रहे, इस मांग को उठा रहे, तो बिल्कुल इसको अब जो है राष्ट्रीय पशु जो है उसको घोषित करने की जरूरत है। ऑफिशियली इसको जो आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, और ये जो बीफ एक्सपोर्ट में हम 2 नंबर पे आ गए ना, इसको सबसे लास्ट में लेके आइए। आ रही है क्या बात समझ में? कैसे भी करके इसको जो है अपन को बंद करना पड़ेगा, गाय को जो है मारना बंद करना पड़ेगा। सिर्फ़ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, गाय जो है वो एक दुग्ध उत्पादक पशु भी है साथ में। अपन को ये समझना पड़ेगा। आ रही ना बात समझ में? तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इसका योगदान भी है। किसान भाइयों के लिए जो है गाय वगैरह जो है माता तो है ही, धार्मिक रूप से तो इसको ये पूजा करते ही करते हैं, साथ में इनको जो है धन धान्य भी इससे मिलता है, इनका दूध बेचते हैं, घी इनसे बनता है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो आप जो है इनको बेवकूफ़ बना कर के वोट की राजनीति करना बंद करें। धन्यवाद। जय हिंद।